अब ये 4 प्रश्न हो गए और इन चारों प्रश्न का उत्तर एक ही होगा। उत्तर का भाग 1 बनाएंगे। तुलसी की कविता में मर्यादावाद, तुलसी की कविता में मर्यादावाद। तुलसी के राम किसके पुंज हैं? शक्तिशील और सौंदर्य के। शील मतलब नैतिकता। जब आचरण शील से जुड़ जाए तो मर्यादित हो जाता है। राम के पास शक्ति है लेकिन शील भी है। व्यक्ति शक्तिशाली हो और साथ में नैतिक हो तो राम राज्य की स्थापना तय है। शक्ति यदि मर्यादा विहीन हो जाए तो कहते हैं नदी के जल में ताकत है। बांध दो, समझना भाव। पानी को बांध से बांध दो तो शक्ति उत्पन्न हो, पन बिजली ऊर्जा, और बांध टूट जाए तो पानी तबाही लाते हैं। इसलिए मर्यादा विहीन शक्ति हमेशा तबाही लाती है। आ जाओ दर्शक, राम की शक्ति शील प्रेरित है और शक्ति और शील दोनों मिलकर सौंदर्य को जन्म देते हैं। किसे जन्म देते हैं? आप ताकतवर हैं, आप विनम्र हैं, तो लगता है कि इससे अधिक सौंदर्य और कहीं हो ही नहीं सकता है। बच्चियाँ सुंदर कब लगती हैं? जब सलीके से कपड़े को पहनकर, निगाहों को एक विनयशीलता के साथ, एक अदब के साथ, एक शिष्टाचार के साथ धारण किए हुए, अधरों पर लज्जा का भाव हो, आंखों में ममता का तेज हो, तो देखिए नारी सौंदर्य से परिपूर्ण। तब वो नारी शक्ति भी होती है, तब वही सृजन भी होती है। और यदि उसको छेड़ोगे तो वही नारी चंडी हो जाती है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। तो राम काव्य धारा में या तुलसी की कविता में मर्यादावाद। दूसरी विशेषता, तुलसी की कविता में लोक मंगल चेतना। बोलो, व्यक्तिगत स्वार्थों को मारकर ही, बोलते हो या दांत तोड़ना, समाज की रक्षा की जा सकती है। आराधन का उत्तर किससे देना पड़ेगा? दृढ़ आराधन से। तुलसी के राम कैसा आराधन करते हैं? निराला के राम कैसा आराधन करते हैं? दृढ़ आराधन, है ना? तो एक काम करो, इसको लेकर तुम यहाँ जाओ। अच्छा कोई नहीं, अच्छी बात नहीं, बस तुम गिरना नहीं, जहाँ मन वहाँ लगा लो। तीसरी विशेषता, वो बढ़ाता रहेगा, हम पीते रहेंगे। तीसरी विशेषता, तुलसी की कविता में समन्वयवादी चेतना। चौथी विशेषता पर बात करेंगे, तुलसी की कविता में योगीन चेतना। पांचवी विशेषता, तुलसी की कविता में भाषाई विशेषता। तुलसी की कविता में कौन सी विशेषता? भाषाई विशेषता। पांचवी विशेषता, तुलसी की कविता में प्रबंध एवं मुक्तक दोनों का प्रयोग। तुलसी की कविता में प्रबंध एवं मुक्तक दोनों का प्रयोग, है ना? सातवीं विशेषता, तुलसी की कविता में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग। क्या होता है, कौन बताएगा? जब कविता में मानव पात्र के साथ साथ मानवेतर पात्र भी हो, तोता, मैना, परी, अय्यार, जटायु, गिद्ध, हिरण, बंदर, भालू, वैसी कविता में कौन सी शैली होती है? मानव पात्र के साथ साथ मानवेतर पात्र, पशु पक्षी। और राम कथा से बढ़कर पशु पक्षियों का और सामंजस्य कहाँ मिलेगा? आठवीं विशेषता, तुलसी की कविता में कड़वक शैली। ये क्या होता है? 2 छंदों का मेल, दोहा प्लस चौपाई। तुलसी की कविता में कड़वक शैली। एक बड़ा सा स्टार दीजिए। राम काव्य धारा के एकमात्र और सबसे बड़े, राम काव्य धारा, एक बड़ा सा स्टार देना। राम काव्य धारा के एकमात्र और सबसे बड़े रचनाकार संत तुलसीदास रहे हैं। राम काव्य धारा के एकमात्र और सबसे बड़े रचनाकार संत तुलसीदास रहे हैं। अतः तुलसी की काव्यगत विशेषताएं राम काव्य धारा की भी विशेषताएं हैं। अतः तुलसी की काव्यगत विशेषताएं हैं, राम काव्य धारा की भी काव्यगत विशेषताएं हैं। नहीं बात समझ में आई? जो तुलसी की विशेषता होगी वही राम काव्य धारा की विशेषता होगी। पिछला दौर अलग था जब प्रश्न ऐसे आता था, राम काव्य धारा की विशेषता। अब प्रश्न 30, 25, 40 के भी स्टेट पीसीएस में आ रहे हैं। तो अब तो आपसे सिर्फ इतना देखो, पिछले 3 साल से तुलसी की प्रासंगिकता, तुलसी की कविता में लोक मंगल चेतना ही लोक कल्याणकारी राज्य की भावना है। तो आपसे एक एक प्रश्न, और ये तो मुझे लगता है कि सबसे मेजर इशू है ना? तो नीचे देखिए, कवितावली एवं रामचरितमानस हेडिंग बनाइए। कवितावली एवं रामचरितमानस। राम काव्य धारा के सबसे बड़े आचार्य, राम काव्य धारा के सबसे बड़े आचार्य आचार्य रामानंद जी थे, तथा इस धारा के सबसे बड़े कवि संत तुलसीदास थे। संत तुलसीदास जी थे।
आलोचकों ने लिखा कि तुलसी के राम को जानना हो, तुलसी के राम को जानना हो तो रामचरितमानस का अवगाहन जरूरी है, तो रामचरितमानस का अवगाहन जरूरी है। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी आदेश करें। हाँ बिल्कुल है ना। आप मुझे याद ही, एक सेकंड रहिए। तुलसी के राम को जानना हो तो रामचरितमानस का अवगाहन आवश्यक है। अवगाहन मतलब डूबना, इतना पढ़ना कि उसमें डूब जाना, है ना। गहन से गाहन, ग्राह्य से गाहन। और यदि संत तुलसीदास को जानना हो तो उनकी रचना कवितावली का अध्ययन आवश्यक है, का अध्ययन आवश्यक है। रामचरितमानस यदि राम का जीवन चरित है, जीवन चरित मतलब कथा, कथा जीवन वृत्त। मानस मन पर प्रभाव, तत्सम शब्द है मानस, इसी से मन बना है, तद्भाव मानस, मानस। यदि राम का जीवन चरित ब्रैकेट में कथा है तो कवितावली में बाल्यकाल से लेकर प्रौढ़ावस्था तक तुलसी के बारे में बिखरी जानकारियां उपलब्ध हैं। तुलसी के बारे में बिखरी जानकारियां उपलब्ध हैं। बिखरी यानी क्रमबद्ध नहीं है, यत्र तत्र कहीं कहीं कुछ कुछ, कोई पूरी कथा नहीं, इसलिए शब्द क्या है, बिखरी जानकारियां उपलब्ध हैं। रामचरितमानस और कवितावली दोनों में सात सर्गों का विभाजन है। रामचरितमानस और कवितावली दोनों में 7 सर्गों का विभाजन है। दोनों रचनाओं में सर्गों का क्रम भी एक ही है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड, दोनों में एक ही जैसे 7 कांड हैं, नाम भी एक। फिर भी रामचरितमानस यदि प्रबंधात्मक रचना है, इस प्रश्न को थोड़ा प्यार से पढ़ लेना। पिछली बार एक दिन पहले क्लास में करा रहे थे कवितावली की विशेषता, और अगले दिन छपा हुआ था कवितावली की विशेषता, यानी इस साल वो प्रश्न आ गया है कवितावली। अब संभव है, क्या प्रश्न बन सकता है? तो रामचरितमानस प्रबंधात्मक रचना है, जबकि कवितावली मुक्तक शैली की रचना है, जिसे कुछ आलोचकों ने निर्बंधात्मक, बोलिए जहां बंधन कमजोर हो जाए बोलो, उसे निर्बंध कहते हैं। जिसे आलोचकों ने निर्बंधात्मक रचना की भी उपमा दी, निर्बंधात्मक रचना की भी उपमा दी। एक स्टार देखा। प्रबंध शैली वह शैली जहां कथा एक अटूट प्रवाह और क्रम से जुड़ी होती है। एक अटूट प्रवाह और किससे जुड़ी होती है? रामचरितमानस की कथा राम के जीवन और उनके सामाजिक राजनैतिक संबंधों की चर्चा विस्तार से करती है। इस रचना की कथा गति में कोई विशृंखलता नहीं है, लिख लेंगे ऐसे, विशृंखलता, खंडन नहीं है, टूटन नहीं है। च और छ जब एक साथ आए तो इसका मतलब क्या होता है?
च और छ जब एक साथ आए तो क्या मतलब होता है? अनिद्वित्व तो होता है। बोलो मेरे साथ, यदि पहला स्वर हो कोई और उसके बाद तालव्य स हो तो हर हाल में आधा च और छ आएगा। इतना ही नहीं, पहला वर्ण आधा त हो और दूसरा तालव्य स हो तो भी च छ। बोलो उत जोड़ श्वास, उच्छ्वास। नहीं बात समझ आई? ये संधि का नियम है। हाँ नहीं, गलत हो जाएगा। देखो उत जोड़ श्रृंखला, तालव्य स है बाबू। श्रृंखला जहाँ कमजोर पड़ जाए, इसलिए उच्च श्रृंखला, उच्छृंखल। आदमी उदंड हो, श्रृंखला को न माने, मर्यादा को न माने, कतार को न माने, पंक्तिबद्ध न रहे, ओबे को फॉलो न करे, डिसोबे करे। तो प्रबंध की जो कथा होती है उसमें एक कथा गति होती है, एक कथा क्रम होता है। उस कथा के क्रम में, कथा के प्रवाह में कोई विशृंखलता नहीं होती है, अर्थात टूटन नहीं होती है। दूसरी तरफ मुक्तक रचना में ना तो कथा गति होती है, ना ही जीवन की कथा का अटूट प्रवाह होता है। कवितावली इस अर्थ में मुक्तक है क्योंकि इस रचना में सिर्फ राम की कथा नहीं है, बल्कि रचनाकार तुलसीदास ने कथा गति को भंग करके बीच बीच में कृष्ण की चर्चा, कौमा शिव की चर्चा, कौमा गंगा की चर्चा, कौमा काशी वर्णन तथा तीर्थराज प्रयाग की महिमा जैसे प्रसंगों, तीर्थराज प्रयाग की महिमा जैसे प्रसंगों की भी चर्चा की है। काशी वर्णन, बनारस, काशी कैसे लिखेंगे? सनी देओल को नहीं देखे थे? मेरे लिए तो मेरा काशी ही काफी है। हाँ नहीं, बिल्कुल सही। तुम गलत कैसे लिख सकता है मेरे लाल? पढ़ के देखो और मुझे भी समझाओ। दोस्तों, जब किसी रचना को हम लोग प्रबंध कहते हैं तो प्रबंध कहने का अर्थ ही होता है कि उस रचना में एक कथा गति हो। क्या हो? एक नायक की कथा चले और नायक केंद्रीय हो, मुख्य हो, आद्योपांत, शुरू से लेकर आदि से अंत तक उसी के इर्द गिर्द कथा एक क्रम में चलती रहे। रामचरितमानस में बालकांड, कृष्ण के बाल रूप की महिमा, राम के बाल रूप की महिमा, बाल लीलाओं का चित्रण, माता पिता की ममता, बहुत दिनों बाद जीवन में एक अरसा बिता लेने के बाद घर में नन्ही किलकारियां जन्म लेती हैं और फिर कथा आगे बढ़ती है। राम पढ़ने लिखने निकल पड़ते हैं। विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में विद्यारंभ होता है, उनकी शिक्षा चलती रहती है। साथ ही समाज की आतताइयों और राक्षसों से भी राम लोहा लेते रहते हैं। राम का विवाह होता है, कैकेयी का षड्यंत्र है और तब राम सीता लक्ष्मण का वनवास होता है, अरण्य की कथा आगे बढ़ती है और पहुंचती है किष्किंधा कांड में, जहां राम सुग्रीव और हनुमान से परिचित होते हैं। सबसे पहले सुग्रीव की जीवन लीला को जानते हैं, बाली के अत्याचारों को समझते हैं और तब हनुमान सुंदर कांड में उनकी भक्ति का प्रसार दिखाई पड़ता है। हनुमान समुद्र लांघ करके पहुंचते हैं और सीता का पता लेकर के आते हैं और उसके बाद पूरी सेना लंका पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? रावण को प्रभु श्री राम परास्त करते हैं, वहां से लौटते हैं और फिर एक बार कथा घूम फिर करके आ जाती है अयोध्या में, जहां राम के जीवन के उत्तर अंशों की चर्चा है। माता सीता को फिर वनवास जाना पड़ता है, अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है और यहाँ के रामायण की कथा संपूर्ण होती है। वो भजन याद है, हम कथा सुनाते राम कथा। हाँ, तो बोलो, प्रबंध वह शैली है जहाँ संपूर्ण जीवन की कथा आदि से अंत तक एक निश्चित क्रम में, एक तारतम्यता के साथ आगे बढ़ती है। कथा में एक प्रवाह होता है, कथा में एक गति होती है और शुरू से अंत तक कथा एक श्रृंखला में बंधी होती है। किसमें बंधी होती है? दोस्तों, जो मुक्तक शैली है, नाम से ही इसको आप पकड़ सकते हैं, मुक्त हो जाना, स्वच्छंद हो जाना। बोलो, जिस प्रकार राम के नायक, उल्टा हो गया, तुलसी के नायक राम, बोलो, मर्यादित हैं, जीवन में बंधनों को जानते हैं। मर्यादा का अर्थ सामाजिक बंधनों को मानना,
उसी प्रकार उस नायक की कविता, उस नायक की कथा जिस रचना रामचरितमानस में लिखी गई, उसमें भी एक बंधन है, कथा बंधन है। इसलिए भाव भी मर्यादित, बोलो, भाषा भी मर्यादित और शैली भी मर्यादित। देखा हिंदी मीडियम, चाय देखते ही राम भूल गए। कमाल है। अब बताओ क्या समझ में आया, हम कुछ भी बकें। लगातार कथा चलती रहती है, बीच बीच में कोई और कथा नहीं आती, पाठकों को भटकाने की कोशिश नहीं। आप पकड़े हुए हैं एक रस्सी, एक धागे को, एक सूत्र को। पेंदी में थोड़ा बहुत था, हम भी पी लिए। नहीं, मीठा होगा बेटा। किसी चीज को निगलने के लिए पानी चाहिए ना, तो चाय थोड़ी सी थी, उसको निगल लिया। अब समझिए, जो मुक्तक शैली है, चाय पीते रहो, इधर ध्यान दो, उसमें जो कथा गति है वो बाधित होती है। क्या होती है? प्रवाह का खंडन होता है। बीच बीच में रचनाकार कहीं से कोई स्वच्छंद भाव लेके आ सकता है। इसमें भी कथा राम की ही शुरू करते हैं तुलसी, ध्यान से सुनना, लेकिन अचानक उनको याद आने लगता है कि ये तो कलयुग है। क्या है? उसके बाद उनको मुगल काल की क्रूरता भी याद आने लगती है। अचानक तुलसी अकाल पर अपनी लेखनी घुमा देते हैं, फिर अकाल का वर्णन करने लगते हैं। कलिकाल में अकाल, महामारी। फिर तुलसी को लगने लगता है कि मुगल काल की इतनी महिमा है, नाम इतना है, और किसान मजदूर भूखमरी के शिकार हैं। किसके शिकार हैं? अभी देखेंगे हम लोग 1 मिनट के भीतर। तो किसानों और मजदूरों की दुर्दशा पर भी चर्चा करने लगते हैं। और जैसे किसान मजदूर की दुर्दशा याद आती है, उन्हें नारी की भी दुर्दशा याद आती है। फिर शिव की आराधना शुरू करते हैं। देखते देखते तुलसी गंगा की ओर उन्मुख हो जाती है। और इतना ही नहीं, तुलसीदास की उस जमाने में एक ऐसी रचना जिसमें भारत वर्णन करते हैं, कवितावली के उत्तरकांड के 33वें पद में भारत की प्रशंसा करते हैं। इसलिए रामविलास शर्मा ने तुलसी को हिंदी का जातीय कवि कहा था। भारत की महिमा का गुणगान द्विवेदी युग से शुरू होता है। सोचिए, 1912-14 से, हाँ 1900 से 1920 द्विवेदी युग, लेकिन 1912-14 भारत भारती 12। लेकिन संत तुलसीदास 1584 में ही इस बात की चर्चा कर देते हैं। कमाल की बात है। अभी भारत का वर्णन कर ही रहे हैं कि अचानक उन्हें याद आती है यह बात कि गंगा की महिमा क्या है। आज के पर्यावरणविद, प्रकृति बचाओ अभियान वाले, यहाँ तक कि संसद में सरकारों ने गंगा को लेकर, नर्मदा को लेकर न जाने कितने अभियान छेड़े। उस जमाने में तुलसी गंगा की महिमा बखान करने लगते हैं और तब काशी की ओर बढ़ते हैं। और फिर अचानक उनको याद आता है कि मैं कौन हूं, इसलिए अपने बारे में भी घिघियाने लगते हैं। बारे ते बिललात दीन द्वारे द्वारे, अपने बारे में भी अपनी दीनता प्रस्तुत करने लगते हैं। धन्य भाव दास्य भाव की भक्ति, और अपनी दीनता बखान करते करते फिर राम के गुणों का बखान शुरू कर देते हैं। तथा यूं यूं फिर यूं, बीच बीच में अवान्तर प्रसंग, दूसरे प्रसंग, अवान्तर मतलब दूसरे प्रसंग आते हैं। इसलिए कवितावली मुक्तक है। मुक्त का अर्थ ही है जहाँ गति अपने मन से चले, रुके, बाधित हो, प्रवाह खंडित हो, कथा स्वच्छंद हो। यह नायक एक रामचरितमानस में, उसी के इर्द गिर्द, नायक के इर्द गिर्द ही कथा है। और कवितावली में कृष्ण भी नायक बन जाते हैं। कवितावली योगीन है, इसलिए एक विशेषता भी है तुलसी की, योगीन चेतना। कैसी चेतना? नीचे अब पढ़ के देखो और बताओ, कुछ पूछना हो, कुछ लेना देना हो तो बताओ। आप भी करें, तुम तो ऐसे ही सुंदर है मेरे लाल। है? बोलो राम कथा सुंदर करकारी, बोलो राम कथा का रचयिता भी सुंदर है, शिव। और उस सुंदर रचयिता का नायक भी सुंदर है, राम। और वो कथा जब बहती है तो गंगा की तरह पहाड़ के ढलानों से होती हुई मैदान में न जाने कितने मिनरल को बहाकर अपने साथ लाती है। इसलिए वो तो कथा अपने आप में सुंदर है, जो संशय को उड़ा दे, जो हृदय से क्लेश मिटा दे। तो राम कथा के द्वार पर बैठे हैं हनुमान। कौन बैठे हैं? होत न आज्ञा बिनु पैसारे, राम दुआरे तुम रखवारे। तो दरवाजे पर जाकर के गेट कीपर से आप नहीं पूछेंगे तो जाने देगा। इसलिए राम की भक्ति महावीर करते हैं, महावीर हनुमान, और महावीर को भजने वाले राम की वीरता को प्राप्त कर लेते हैं। क्या कमाल है। मैंने सुना चित्रकूट के घाट पर, बिल्कुल सूक जी ने, ये कौन तोता था? हीरामन नहीं, ये सूक जी थे, ये व्यास जी थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही काक भुसुंडी। बोलो जिस कथा को पशु पक्षी भी अवगाहन करें, उसकी सुंदर महिमा कितनी सुंदर न्यारी होगी। अब इस पर मेरा कोई बात अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरे सामने ना तो तोता कुछ सुनाया था ना मैंने सुना था। जरा सोचो, अब क्या सोच रहा हूँ, छोड़ो हटा। क्या देखिए, आप लोग बिल्कुल सही हो। तुलसी कहते हैं जाकी रही भावना जैसी। उस भावना से तुलसी को पढ़ लो, कौन तुम्हें फेल करेगा। फेल करने वाली ताकतें नहीं होती हैं, हम खुद अपनी चाल से फेल होते हैं। कभी कभी अनाप शनाप लिख के आते हैं, तुलसी को लंपट लिख के आओगे तो फेल हो जाओगे। मेरे जैसा एग्जामिनर हो तो फेल ना करे, 10-20 जन्म के लिए तुमको बाहर कर दे परीक्षा से। अरे जब हम लोग बिहारी की प्रशंसा करते हैं बेटा, तो तुलसी को कैसे आप लोग इसलिए कहते हैं? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, औकात होनी चाहिए भाई। हाँ देखो,
आते हैं इधर है ना बेटा, उधर आना बताएंगे किसे कहते हैं, मैं जानता हूँ। नहीं मैं जानता हूँ लंपट किसे कहते हैं, और जिसने तुलसी को लंपट कहा उसे ही लंपट कहते हैं, ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन कैमरा चल रहा है, पिट पिटा जाऊंगा, गरीब आदमी हूँ। ये कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिनको ना तो इंसानियत से प्रेम है ना अपनों से, जो माँ बाप को भी मार करके उनकी मौत को भी अपने फायदे में ला सकते हैं। वैसी शक्तियाँ होंगी तो प्रभु श्री राम उन्हें भी क्षमा करें। ये वैसे ही लोग हैं जो राम की राजनीति कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तो नीचे रामचरितमानस की भाषा तत्समनिष्ठ अवधि रही है। रामचरितमानस की भाषा तत्समनिष्ठ अवधि रही है। इसको छोड़ो बेटा, राम। जबकि कवितावली की भाषा पूर्वी ब्रज भाषा रही है। कौन सी भाषा रही है? रामचरितमानस में चौपाई और दोहा जैसे छंदों का प्रयोग है। रामचरितमानस में चौपाई और दोहा जैसे छंदों का प्रयोग है और दोनों के मिश्रण से कड़वक शैली का निर्वाह किया गया है। दोनों के मिश्रण से किस शैली का निर्वाह किया गया है? कड़वक शैली का। जबकि कवितावली में कवित छंदों का प्रयोग है। कवित छंदों का किसका प्रयोग है? इसमें छप्पय छंद का नाम है। ना? देव घनाक्षरी तथा रूप घनाक्षरी। कवित के 3 भेद होते हैं, मनहरण कवित, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी। अभी जानने की जरूरत नहीं, फिलहाल लिखिए, खबरदार पूछना भी मत, मारने लगूंगा। हाँ मतलब इतना समझो, 31 वर्ण मनहरण। देवताओं की संख्या कितनी है? मुक्का ने मालूम, ये 33 कोटि देवता हैं श्रेणी के, वायव्य, ध्यातव्य, अंतरिक्ष के। अपने 56 कोटि है तो अच्छी बात है, हम बिहार वाले कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे देवताओं की संख्या 33 कोटि है, कोटि करोड़ नहीं, वैसे ही देव घनाक्षरी में 33 मात्राओं का प्रयोग होता है। रूप में 32 का होता है, 31, 32, 33। सबसे अधिक इसके भेद हैं। कवित के कुल 50 भेद हैं। कितने भेद होते हैं? 50। तो कवितावली में कवित छंदों का प्रयोग है, जिसमें छप्पय, देव घनाक्षरी तथा रूप घनाक्षरी जैसे छंदों का बहुल प्रयोग है। जैसे छंदों का बहुल प्रयोग है। कभी कई प्रकार के छंद होते हैं, 50 भेद है उनका। कितना भेद है? देखना आप लोगों को हो सकता है एक चीज़ दिख जाए, मुसाहिब। ये तो मुसाहिब की किताब मेरे पास है। मतलब चलो एक तो कचाई है, अच्छी बात है। देखो कवित के कांड, बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड तक, है ना? पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। यहाँ से बाल कांड शुरू है, आगे बढ़ रही हैं। और एक खास बात है इसमें, बाल कांड में दोस्तों 28 छंदों का प्रयोग है, यानी 28 पदों का। कितने पदों का प्रयोग है? इसके बाद ठीक देखो, अरण्य कांड है। कौन सा कांड है? अरण्य कांड में मात्र 1 पद है। कितना पद है? और इसके बाद किष्किंधा कांड है, यानी क्रम भी बिखरा हुआ है ना? क्रम भी बिखरा हुआ है। और इसमें भी कितने पद हैं? फिर सुंदर कांड है। कौन सा कांड है? तो सुंदर कांड के बाद जब हम बढ़ते हैं उत्तर कांड में, तो उत्तर कांड सबसे बड़ा है इसका कवितावली का, है ना? आधे से कम में भी सारे कांड सिमट गए और आधे से अधिक में भी सिर्फ उत्तर कांड है। इसीलिए आप लोगों को कवितावली का कौन सा कांड पढ़ना है? उत्तर कांड। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो पदों की कुल संख्या है 183। कितनी संख्या है? कहीं लिख लो तो उत्तर कांड में पदों की संख्या 183 है। अब यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, लिखिए। इसी में नीचे अंतर है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सर्गों के विभाजन को लेकर संतुलित दृष्टि अपनाई, परंतु कवितावली में सर्गों का विभाजन असंतुलित तथा क्रम को लेकर भी खंडित है।
अरण्य और किष्किंधा कांड में मात्र एक एक पदों की चर्चा की गई है। अरण्य और किष्किंधा कांड में कितने पद हैं? एक एक पद, जबकि कवितावली का उत्तरकांड सबसे बड़ा है। दूसरी ओर नहीं, अंतर ही था। दूसरी ओर रामचरितमानस के सुंदर कांड में व्यापकता देखी जाती है। यहां हनुमान को राम का सहनायक माना गया है। किस कांड में? किस रचना के ना? रामचरितमानस के सुंदर कांड में व्यापक भक्ति निर्णय है, भक्ति की विशद चर्चा है। और सेकंड हीरो कौन है इसमें? सहनायक कौन है राम के साथ? तो हनुमान को सहनायकत्व दिया गया है या राम के का सहनायक माना गया। इस सुंदर कांड में ही विभीषण की भी भक्ति भावना का निरूपण है। इस सुंदर कांड में ही विभीषण की भक्ति भावना का भी निरूपण है। कुछ आलोचकों ने यह माना कि राम शक्ति और शील के साथ साथ सौंदर्य की भी प्रतिमूर्ति। कुछ आलोचकों ने माना कि राम शक्ति और शील के साथ साथ सौंदर्य की भी प्रतिमूर्ति। भक्ति रस अपने आप में सौंदर्य से परिपूर्ण होता है। सुंदर सीता और सुंदर राम की कथा भी सुंदर है। सुंदर सीता, कुछ आलोचकों ने यह माना भक्ति रस अपने आप में सौंदर्य से परिपूर्ण होता है। सुंदर सीता और सुंदर राम की कथा भी सुंदर है। सुंदर सीता और सुंदर राम की कथा भी सुंदर है। इस सुंदर भक्त शिरोमणि राम की भक्ति भी, इस सुंदर भक्त शिरोमणि राम की भक्ति भी सौंदर्य से भरी हुई है। इस सुंदर भक्त शिरोमणि इस सुंदर, अच्छा रुक जाओ, शिरोमणि मत लिखो, इस सुंदर भक्त प्रवर, शिरोमणि काट दो बच्चा लोग। थोड़ा सा वाक्य को लेकर मैं कहीं घुमाना चाह रहा था, घूम कहीं और गया। इस सुंदर भक्त प्रवर यानी भक्तों पर कृपा करने वाले श्री राम की भक्ति जिस हृदय में उतरे, थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिएगा। इस सुंदर, फिर से सुनना, इस सुंदर भक्त प्रवर श्री राम की भक्ति जिस हृदय में उतरे, वह तो कोई भक्त शिरोमणि, वह तो कोई भक्त शिरोमणि ही होगा। वह तो कोई कौन होगा? भक्त शिरोमणि ही होगा। ऐसे में रामचरितमानस का सुंदर कांड राम के प्रति हनुमान और विभीषण की भक्ति, ऐसे में रामचरितमानस का सुंदर कांड राम के प्रति हनुमान और विभीषण की भक्ति के कारण सुंदर है। कई बार ये प्रश्न आप लोगों से इंटरव्यू वगैरह में, कई बार मेंस में भी पूछ सकता है, क्यों सुंदर है? तो बोलो सीता सुंदर, राम सुंदर, सीता और राम की कथा सुंदर, इसलिए राम कथा सुंदर करतारी। लिखने वाला कैसा? शिव भी सुंदर, मंगल को जन्म देने वाला। किन अर्थों में सुंदर है? तो मैं मजाक थोड़ी करता हूँ तुमसे, इसे तो घुमा फिरा के ले आया। अब ये समझा जा सकता है कि जिस हृदय में राम बसे, तुलसी कहती हैं कि जिस हृदय में राम और वैदेही न बसते हैं, वो कितना भी प्रिय हो, कितना भी पैसा वाला हो, उसे बैरी मान करके, उसे शत्रु मान करके त्याग दीजिए। तजिए कोटि बैरी से, वो शत्रु है और शत्रु कभी सुंदर नहीं होता। इसलिए भक्त का दिल भी सुंदर, उसमें भावना बसती है। हनुमान विभीषण रूपी राक्षस को भी अपनी भक्ति से समझ लेते हैं। जब आप भक्ति में होते हो तो सांप, बिच्छू, हिंसक पशुओं पर भी कृपा करते हो। इसलिए तुलसी की भक्ति प्रपत्ति भक्ति है, दास्य भक्ति है, सब कुछ को सुंदर मान लेने की भक्ति है। सिया राम मैं सब जग जान। तो भक्ति अपने आप में एक ऐसा रस है जो सौंदर्य को जन्म दे। किसे जन्म दे? और सुंदर कांड में, अब पकड़ना बात को, रामचरितमानस का सुंदर कांड बोलो व्यापक है।
जबकि कवितावली के सुंदरकांड में मात्र एक पद है। कितना पद है? अब समझा जा सकता है कि क्यों रामचरितमानस का जो सुंदरकांड है वो सुंदर है। तो इसमें सुंदर राम सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, राम की सुंदर भक्ति व्याप्त है। वो किन दिलों में होकर उतरती है? हनुमान और विभीषण के हृदय में। ये सुंदर इसलिए है क्योंकि यहाँ राक्षस को भी भक्ति करते दिखाया गया है। हनुमान आग लगाते हैं लंका में, पूरी सोने की लंका जल उठती है, एक घास फूस की कुटिया नहीं जलती, क्योंकि जहां सौंदर्य है वहां जलन हो ही नहीं सकती, जहां प्रेम है वहां ईर्ष्या हो ही नहीं सकती। हनुमान सूक्ष्म रूप को धारण करके पहुंचते हैं, एक ब्राह्मण का वेश बनाती हैं और भेद लेना चाहती हैं। तो उन्हें लगता है कि रावण की व्यवस्था में भी राम भक्त बैठी हैं, जरूर कुछ खास बात है। बोले पूरी सृष्टि सत शक्तियों से चलती है, रावण की लंका इसीलिए अब तक सुरक्षित थी क्योंकि विभीषण जैसी सत शक्तियां बैठी थी। और तब तुलसीदास सुंदरकांड का जो उत्तरार्ध लेते हैं वो हनुमान की भक्ति के बाद विभीषण की भक्ति को जोड़ देते हैं। इसलिए कवितावली के सभी खंडों में संतुलन नहीं है, किसी में एक पद तो किसी में सबसे अधिक पद, उत्तरकांड में सबसे अधिक। लेकिन रामचरितमानस में इस संतुलन का ध्यान रखा गया है। कोई ऐसा आपको सर्ग नहीं मिलेगा जिसमें एक दो पद है। नीचे अब पढ़ के देखो, बात अगर पकड़ में आई तो। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस, आखिरी में जो लिखे वो, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस सर्गों के विभाजन को लेकर संतुलित दृष्टि अपनाती है, परंतु कवितावली में ना तो सर्गों का विभाजन संतुलित है, ना ही क्रम को लेकर के कोई निर्वाह प्रवाह है, क्रम भी खंडित है। ऐसा लिखा है अरण्यकांड और किसकिंद। ठीक है। सुंदरकांड में हनुमान और विभीषण दोनों की भक्ति है, सिर्फ हनुमान नहीं विभीषण। तुलसी इस भाव को दर्शाती है कि राम का नाम न केवल मानव योनि राक्षस योनि को भी वैकुंठ दिला दे। विभीषण पापी है कवितावली में, बाली पापी है, सॉरी सुग्रीव भी पापी है, क्योंकि दोनों ने अपने भाई की पत्नियों का भोग किया है। फिर भी राम जो उनकी शरण में आ जाता है उसके बड़े से बड़े पाप भी राम भूल जाते हैं। तो सुंदरकांड में ऐसे बानर भालू तुच्छ जीवों की भक्ति को दर्शाया गया है कि चाहे कोई तुच्छ प्राणी हो, चाहे कोई राक्षस योनि का ही क्यों न हो, भक्ति की गंगा बहुत सुंदर है। इसलिए तुलसी एक बात कह देते हैं, तुलसी भक्ति सब साधु संत की रातिन, रामदास मिट गई कलुषाई। जहां भक्ति हो वहां कालुष्य मिट जाए, और जहां कालुष्य ना हो वो सुंदर है। शिव की आराधना करने वाले कल शिवरात्रि मना के आए हम सब। सत्यम शिवम सुंदरम कुछ और नहीं, शिवत्व यानी मंगल है। जहां शिवत्व आ जाए वहां तो राक्षसी प्रवृत्तियां रह ही नहीं सकती, वहीं शिवेतर क्षति है। कौन सी क्षति है? शिव की हानि। जहां शिव की हानि हो वहां राक्षस बैठ जाएंगे, और जहां शिव के विरोधी शक्तियों का नाश हो, शिवेतर क्षति, वहीं मंगल बैठा है, और जहां मंगल है वहीं सौंदर्य है। इसलिए सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। और उस सुंदर शिव ने किस कथा को रचा? राम कथा को। शिव के पवित्र मानस से, अभी मानस तुम पूछ रहे थे, तो शिव के पवित्र मन से ये कथा निकली, इसलिए राम कथा ऐसे भी सुंदर है। और इस मानस पर जहां से ये कथा निकली, एक तरफ पवित्र गंगा प्रवाहित हो रही है, दूसरी तरफ चंद्र की शीतल अमृतमयी किरणें। इसलिए जो समाज को रौद्र न सिखाए, शिव कैसे हैं? रौद्र हैं, लेकिन समाज को शीतलता दे। समझना, शिव क्रोध में तांडव कर रहे हैं, उनका रुद्राक्ष तीसरी आंख खुलने को है, लेकिन गंगा की निर्मल धारा उस क्रोध को धोने को तैयार है। स्वयं शिव क्रोध में आ सकते हैं, लेकिन गंगा की शीतलता और चंद्रमा की चांदनी सारे क्रोध को बुझा दे। ऐसे मन से जब कोई कथा निकलेगी तो सुंदर ही तो होगी, और फिर जब वो भक्ति लोगों के दिलों तक पहुंचे तो भक्ति अपने आप में सुंदर। नीचे दो बातें और जोड़िए, रामचरितमानस, नीचे से रामचरितमानस में मर्यादा का पूरी तरह निर्वाह किया गया है। यहां प्रभु श्री राम के लिए कोई भी अनुचित और अमर्यादित प्रसंग का गठन नहीं किया गया है। अनुचित और अमर्यादित प्रसंग का गठन नहीं किया गया है। वहीं कवितावली में कुछ प्रसंग ऐसे हैं जब सीता राम से हंसी मजाक करती हैं। सीता राम से क्या करती हैं? हंसी मजाक करती हैं। हंसी मजाक करना मर्यादा है या अमर्यादा है? पूर्वी क्षेत्रों में होली शुरू हो गई है, अब देहात के जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं महिलाओं के देवर लगते हैं। तो किसी की धोती में नाली का कीचड़, तो कोई तो रास्ते में बेचारा धोती थोड़ी ढीली बन के जा रहा है, कुछ महिलाएं इतनी दृष्ट होती हैं कि पीछे से धोती गायब। देहातों में आज भी वॉशरूम यानी जो नहाने के लिए बाथरूम है वो नहीं होता, तो लोग हैंडपंप पे, चापाकल पे, कुआं पे, ऐसे खुले में ही मतलब वो चबूतरा है, आप नहा रहे हैं। उधर से भाभियाँ या सालियाँ आती हैं और पूरा, समझ रहे हो ना, पूरी प्रतिष्ठा उड़ा के लेके चली जाती हैं। हाँ, जो भी भैया, तो बोलो जहाँ हंसी ठिठोली है वहाँ हल्कापन, संबंधों की मर्यादा नहीं रह जाती। रामचरितमानस में कोई पात्र किसी से मजाक नहीं करता। आजा बेटा, कौन है? कोई पात्र किसी से मजाक नहीं करता। कवितावली में सीता ही राम से मजाक करती, हंसी ठिठोली करती। नीचे रामचरितमानस
राम की कथा, कौमा तुलसी की समन्वयवादी चेतना, कौमा राम के मर्यादित रूप तथा लोक मंगल की अवधारणा, लोक मंगल की अवधारणा को विस्तार देने वाली रचना है। जबकि कवितावली में तुलसीदास का जीवन परिचय, कौमा दास्य भाव की भक्ति, कौमा कलयुग वर्णन, कौमा भूखमरी, अकाल, भूखमरी में भ में बड़े ऊ की मात्रा, अकाल, कौमा बेरोजगारी, कौमा राजनैतिक निरंकुशता, कौमा किसानों तथा मजदूरों की दुर्दशा, तथा अन्य युगीन समस्याओं, अन्य युगीन ब्रैकेट में तत्कालीन या समसामयिक समस्याओं की भी व्यापक चर्चा मिलती है, नीचे कवितावली को दो घटनाएं और विशेष बनाती हैं। नंबर 1, धर्म धुरंधर लक्ष्मण का परित्याग। राम जी लक्ष्मण जी को त्याग देते हैं, यमराज और राम बात कर रहे होते हैं। और नंबर 2, माता सीता का निर्वासन यानी निकाल दिया जाना घर से, माता सीता का निर्वासन। कवितावली शब्द का शाब्दिक अर्थ कविता या पदों की अवली होता है। कवितावली का शाब्दिक अर्थ कविता या पदों की अवली ब्रैकेट में समूह होता है। यही वजह है कि यह रचना कवितावली का शाब्दिक अर्थ कविता या पदों की अवली ब्रैकेट में समूह होता है। यही वजह है कि यह रचना तुलसीदास के कई मुक्त पदों अथवा उनके भावों का भी संकलन है। उनके भावों का भी क्या है, एक सांस में पढ़िए और हेडिंग बना लीजिए, कवितावली की मूल संवेदना तथा व्याख्या पक्ष। कवितावली की मूल संवेदना तथा व्याख्या पक्ष। इसको दूसरा हेडिंग बनाइएगा, कवितावली के उत्तरकांड की मूल संवेदना। कवितावली के उत्तरकांड, कवितावली की मूल संवेदना तथा व्याख्या पक्ष। दूसरा, कवितावली के उत्तरकांड की मूल, इसी में दूसरा टॉपिक कुछ ऐसे पूछ सकता है, कवितावली के उत्तरकांड की मूल संवेदना। पहला प्रश्न क्या था, कवितावली की मूल संवेदना, दूसरा कवितावली के उत्तरकांड की मूल संवेदना। एक सांस में पढ़िए और पढ़ के अपनी कविता खोल लीजिए। जल्दी से पढ़िए, है ना। तो किसी को कोई और परीक्षा देनी हो तो उसमें आके पढ़ लो, मना नहीं है। कवितावली का उत्तरकांड, कवितावली का उत्तरकांड आरंभ में, कवितावली का उत्तरकांड आरंभ में राम की महिमा और तुलसी की भक्ति भावना को प्रदर्शित करता है। तुलसी के राम अतुलित बलशाली हैं। तुलसी के राम अतुलित बलशाली हैं। रावण और बाली जैसे दुर्दांत राक्षसों का संहार करने वाले, रावण और बाली जैसे दुर्दांत राक्षसों का संहार करने वाले ये राम भक्त वत्सल हैं। पापी और नीचों पर भी दया, पापी
और नीचों पर भी दया दर्शाने में। देर नहीं लगाते राम। जिस रावण के डर से